1.13। ये जो प्रॉब्लम है पिछले सवाल से कनेक्टेड प्रॉब्लम है। पिछले सवाल में जो दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, एक मेटेलिक स्फीयर A है जिस पे Q चार्ज मौजूद है, एक मेटेलिक स्फीयर आइडेंटिकल B है जिसमें भी Q चार्ज है, और दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेट से R है। राइट, क्लियर। बोल ये रहा इस क्वेश्चन में कि नया कि एक तीसरा मेटेलिक स्फीयर है लेट से C, इस पे किसी भी किस्म के चार्ज शुरू में नहीं है। राइट, और इस स्फीयर को लाके A स्फीयर के साथ टच करवाया गया पहले स्टेप में। राइट, तो जब इसको टच कराया जाएगा ड्यू टू सिमेट्री A और C, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ड्यू टू सिमेट्री दोनों में जो टोटल चार्ज हो आपस में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसके पास Q चार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, तो दोनों को मिला के टोटल चार्ज Q + 0 था, बटेगा आपस में दोनों में यानी कि डिवाइडेड बाई 2। तो एक एक के पास कितना चार्ज आएगा, Q/2 एंड Q/2। यानी कि कैसा सिचुएशन है, इसके बाद A स्फीयर के पास है अब Q/2 चार्ज, और जो C स्फीयर है उसके पास भी है Q/2 चार्ज। राइट, इसके बाद क्या किया गया, इसी स्फीयर को, C वाले स्फीयर को इसके बाद यहाँ से हटा के इसको किसके साथ टच करवाया गया, B स्फीयर के साथ टच करवाया गया सेकेंड स्टेप में। राइट, तो जब टच करवाया जा रहा है अब C के पास 0 चार्ज नहीं बल्कि Q/2 चार्ज मौजूद है। राइट, तो होगा क्या नए परिस्थिति में कि B और C को लाके जब आपस में टच करवाया जाएगा, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के पास, इसके पास Q चार्ज है और इसके पास Q/2 चार्ज है। ड्यू टू सिमेट्री ये जो चार्ज है ये क्या होगा, आपस में बराबर बढ़ जाएगा। राइट, तो कैसे बटेगा, टोटल चार्ज Q और दूसरे वाले का Q/2, और ये टोटल चार्ज आपस में दो लोगों में बटेंगे तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा, 3Q/ कितना आएगा 4। राइट, 3Q/4 बाई 2, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 2Q + 1 3Q और 2 2 4। तो ये दोनों में बराबर बढ़ गया, यानी कि अब B के पास कितना चार्ज है बताओ, 3Q/4, और C के पास भी कितना चार्ज है, 3Q/4। खैर हमें अब A और B से मतलब है, क्यों, क्योंकि अब पूछा गया नए परिस्थिति में A और B के बीच में अब कितना फोर्सेस लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो ये A हुआ और ये हमारे पास B है। A के पास चार्ज बचा है Q/2 और B के पास चार्ज वर्तमान में है 3Q/4। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R, तो फोर्स कितना लगेगा, गुलाम्स लॉ लगाइए, KQA यानी कि A पे जो चार्ज है इंटू QB यानी कि B स्फीयर पे जो चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। राइट, तो वैल्यू पुट करिए, Q की वैल्यू कितना है, Q/2, QB के वैल्यू 3Q/4 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, यही आएगा। राइट, तो नतीजा क्या होगा बताइए, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 3/4 2 8 KQ² R²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। राइट, अब आपको पिछले सवाल से इसकी वैल्यू पता है कितनी है, आप निकाल के बैठे हो, तो डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻²। राइट, न्यूटन में, फोर्स है तो फाइनल आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर, यही है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि नए परिस्थिति में दोनों चार्ज के बीच में इतना फोर्स लगेगा। क्लियर है।